बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, यूर वेलकम। और ये है जी लेक्चर नंबर 5 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का। और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांजिशन डायग्राम के डिफरेंट नोटेशन की। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ इवन लेंथ, ओड लेंथ, स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद ए, एंडिंग इन ए, बिगनिंग विद बी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जी। डिफरेंट नोटेशन की हमने बात की। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये बात की थी, जब हम किसी भी ट्रांजिशन डायग्राम को ड्रॉ कर रहे होते हैं तो हम लोग इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं विद माइनस सिंबल और फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं विद प्लस सिंबल। और अब हम लोग डिफरेंट नोटेशन का नाम ले रहे हैं। तो डिफरेंट नोटेशन क्या है जी, कि आप इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एरो हेड, और आप फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय ड्राइंग डबल सर्कल। ठीक है, एक सर्कल तो ऑलरेडी होता है ना स्टेट का, क्योंकि स्टेट जो है वो हमेशा सर्कल में ही लिखी जाती है। और आप एक और सर्कल अगर ड्रॉ कर देंगे तो वो आपकी फाइनल स्टेट काउंट की जाएगी। ठीक है, इसकी एग्जांपल उन्होंने एक दी है जी, कि आपके पास एक लैंग्वेज है जिसके दो एलिमेंट्स हैं ए और बी, और आपके पास जो स्टेट्स हैं वो दो ही हैं, एक एक्स स्टेट है और एक वाई स्टेट है। ठीक है, ट्रांजिशंस क्या बताइए कि जी आप अगर एक्स स्टेट पे हैं, आप ए या बी को रीड करते हैं तो आप वाई पे आ जाते हैं, और अगर आप वाई स्टेट पे हैं तो आप ए या बी को रीड करते हैं तो एक्स पे आ जाते हैं। आपके जहन में एक रफ सा आइडिया बन गया कि जो इसकी फाइनल स्टेट होगी वहीं इसकी इनिशियल स्टेट है, यानी एक्स से आपने जाना है और एक्स पर ही वापस आना है, बस एक स्टेट सेंटर में और आएगी। तो ये एक लूप टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगा। एक कंसेप्ट आपका और क्लियर होगा यहाँ पे, कि जो इनिशियल स्टेट होती है वो फाइनल स्टेट भी हो सकती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि फाइनल स्टेट कोई और ही हो। हम लोगों ने बात की थी ना एफ ए की, कि ये भी हो सकता है कि इसमें कोई भी फाइनल स्टेट ना हो, लेकिन वो उस केस में होती है जब वो आपकी लैंग्वेज को रिजेक्ट कर रहा हो। अब ये रिजेक्ट करना, ये एक्सेप्ट करना जो है एक सेपरेट टॉपिक है, तो फिर हमारा ये लेक्चर लेंथी ना हो जाए। अगर मतलब आपने इनिशियल से स्टार्ट किया है और आपकी जो लैंग्वेज है वो फाइनल स्टेट पर आती है तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है, तो फिर जो है वो आपकी लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय एफए होगी। और अगर रिजेक्टेड बाय एफए का मतलब ये है कि आपकी जो लैंग्वेज है वो इनिशियल स्टेट से स्टार्ट हुई लेकिन वो फाइनल स्टेट पर आने से पहले ही ख़त्म हो गई, तो फिर वो रिजेक्टेड बाय एफए होती है। ठीक है, अच्छा जी, ट्रांजिशन के बारे में हम लोग बात करें। ट्रांजिशन टेबल को किस तरह से ड्रॉ करेंगे, दो स्टेट्स हैं, दोनों को लिख लेंगे, एक्स के साथ प्लस भी लगेगा और माइनस भी, क्योंकि ये इनिशियल भी है और फाइनल भी है। रीडिंग्स लिख लेंगे, ए रीड करेंगे एक्स के ऊपर वाई आ जाएगा, बी रीड करेंगे वाई आ जाएगा, फिर वाई पे जब हम लोग जाएंगे वाई स्टेट पे, ए रीड किया है और बी रीड किया तो हम लोग एक्स पर ही आ गए। ये बनेंगी जिसकी ट्रांजिशन डायग्राम, एक्स के साथ प्लस माइनस दोनों लगेंगे। और आप एक जो है वो इसमें से पहला मतलब जब पहली मूव लेंगे वाई की तरफ, पहली ट्रांजिशन आपकी जाएगी ए और बी दोनों की। और आपने कॉमा लगा के क्यों लिखा है ये मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हम लोग सेपरेट भी शो करवा सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग एक ही स्टेट की तरफ जा रहे हों, मतलब हमारा ए और बी दोनों एक ही स्टेट की तरफ जाता है, तो हम लोग उसको सेपरेट जो है हमें ट्रांजिशन शो करवाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग एक लाइन ड्रॉ करके, एक एरो हेड ड्रॉ करके, एक लूप लगा के भी शो करवा सकते हैं। अच्छा, लूप्स जो होते हैं ना, लूप्स को आउट पाथ भी कहते हैं। आगे जैसे ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा नीचे वाली एग्जांपल में ना, जहाँ पे जिस स्टेट के अंदर प्लस लिखा हुआ है उसके ऊपर ए और बी लिख के तो लूप बना हुआ है। ये जो लूप होता है इसका आउट पाथ भी कहते हैं। अच्छा जी, अब ये जो आपका ऊपर वाला जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे ए बी, आप एक्स जो है इनिशियली आप ए बी मूव करके रीड करके तो आप वाई की तरफ आए, फिर वाई स्टेट से आप वापस ए बी रीड करके, ए या बी रीड करके अपनी एक्स स्टेट की तरफ चले गए जो कि फाइनल भी है। तो ये लैंग्वेज किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब ये जो एफ ए है ये किस लैंग्वेज का एफ ए है, ये है जी इवन लेंथ का एफ ए। कैसे पता चला कि इवन लेंथ होगी, क्योंकि जब एक्स वाई की तरफ आएगा तो ए या बी दोनों में से एक चीज़ रीड हो जाएगी, तो आपका आउटपुट एक सिंगल लेंथ एलिमेंट ज़रूर होगा। जब वाई से एक्स की तरफ वापस जाएगा तो फिर ए या बी दोनों में से एक ना एक चीज़ प्रिंट होगी, तो आपकी लैंग्वेज की जो लेंथ, आपकी जो स्ट्रिंग की लेंथ बनेगी वो बनेगी इवन लेंथ। तो आप इस लैंग्वेज को इवन लैंग्वेज भी कह सकते हैं। अच्छा जी, और इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगा, पहले क्या जी आपके पास ए या बी दोनों में से कुछ जा रहा है तो आप ए प्लस बी लिख सकते हैं ना ब्रैकेट में, फिर जब वाई से एक्स पे वापस आए हैं तब भी ए बी इन दोनों में से कुछ ना कुछ जो है वो प्रिंट होगा, जनरेट होगा, तो आप ए प्लस बी लिख सकते हैं। और फिर क्योंकि ये लूप है तो आप इसको होल पे क्लोयर लगा देंगे, क्लीन स्टार क्लोयर लगा देंगे, तो अब नल स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो रही होगी। ठीक है, अच्छा जो नल स्ट्रिंग्स होती हैं ना, इनको हम लोग डायग्राम के ऊपर शो नहीं करवा सकते। ठीक है, मतलब हम लोग इनको किसी भी तरह से डायग्राम के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। देखिए वो नल स्ट्रिंग है, वो आपको कहीं पे भी लेके ही नहीं जा रही है। अगर वो इनिशियल स्टेट पे है तो वो आपको इनिशियल स्टेट पर ही रख रही है, तो इसीलिए हम लोग उसको डायग्राम्स के ऊपर शो नहीं करवाते हैं।
करवा सकते नहीं एक्चुअली। ठीक है, नेक्स्ट फिर उन्होंने एक एग्जांपल किया जी स्टार्टिंग विद बी की। अब स्टार्टिंग विद बी जो है सेम यही चीज़ स्टार्टिंग विद ए हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की है, बस इतना डिफरेंस है कि यहाँ पे उन्होंने स्टेट्स को नाम नहीं दिए एक्स वाई जी, यहाँ पे उन्होंने इनिशियल स्टेट को बस माइनस कह दिया और जो हमारी फाइनल स्टेट थी उसको बस प्लस कह दिया, और जो हमारी थर्ड स्टेट थी उसको 1 कह दिया। अब पिछली एग्जांपल के अंदर हम लोगों ने जहाँ पे ए स्टार्टिंग विद ए था, इस वजह से हम लोगों ने ए वाली जो रीडिंग थी ए एक्स के ऊपर ए रीड करके हम लोग जिस स्टेट पे जा रहे थे उसको हमने फाइनल कहा था, लेकिन इसमें हम लोगों ने ये किया कि इनिशियल से बी रीड करके हम लोग जिस तरफ जा रहे हैं उसको हम लोगों ने फाइनल स्टेट बना दिया, तो ये स्टार्टिंग विद बी बन गई। और अगर आप इसका रेगुलर एक्सप्रेशन देखें, ये एग्जाम्पल के सेकंड लाइन में अगर आप लोग देखें तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन है b इंटू ए प्लस बी क्लोयर। अच्छा, अब ये स्टार्टिंग विद b है तो शुरू में b आ गया। a प्लस बी क्लोयर का मतलब आप ये समझ लें कि जब मैं बोल रही होंगी और मैं कहूँगी कि इसके आगे कुछ भी आ सकता है, तो कुछ भी का मतलब यही है कि आपके पास दो ही इनपुट्स हैं a और b, और a और b की कोई भी कंकैटिनेशन किसी भी तरह से जो है वो जनरेट होके आ सकती है, लेकिन स्टार्ट में क्या होना चाहिए, b होना चाहिए। यही है ना हमारी कंडीशन, स्टार्टिंग विद b, तो b और उसके आगे कुछ भी, तो कुछ भी क्या होगा, a प्लस बी का क्लोयर, क्लेन स्टार क्लोयर। सेकेंड एग्जाम्पल देखें जी, एंडिंग इन ए। अब आपने ए पे एंड करवाना है, फ़ौरन से सोचिए अपने जहन में किस तरह रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा। पहले आ जाएगा ए प्लस बी का क्लीन स्टार क्लोयर, यानी पहले कुछ भी आता रहे, एंड किस पे होना चाहिए, ए पे, तो इसके बाद आ गया ए। ईजी है ना सब्जेक्ट, ऐसे ही सारे कहते हैं ड्राई सा सब्जेक्ट है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें जी, इस लैंग्वेज को हम लोग डिफरेंट एफएस के थ्रू शो करवाएंगे। अब ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे मैंने कहा था ना कि रेगुलर एक्सप्रेशन जो होता है, एक रेगुलर एक्सप्रेशन यूनिकली किसी एक लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, लेकिन जो रेगुलर एक्सप्रेशन होता है वो ज़्यादा सारी लैंग्वेजेस को जनरेट कर सकता है। यूनिकली किसी एक को कर रहा होता है, लेकिन उससे कोई और भी लैंग्वेजेस जनरेट हो सकती हैं। ठीक है, जिस तरह से फॉर एग्जांपल अगर आपका नाम अली है तो आपके नेम के अंदर 3 लेटर सेपरेट सेपरेट आ रहे हैं ना, ALI, लेकिन अगर आपका नाम कोई ऐसा हो, सिंगल लेटर आपका नाम हो, तो फिर जो है आप किसी और को रिप्रेजेंट नहीं करें। तो अगर आप एक रेगुलर एक्सप्रेशन है तो रेगुलर एक्सप्रेशन किसी एक यूनिकली लैंग्वेज को आइडेंटिफाई कर रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो बस एक को ही करे, वो उसके अलावा रैंडम लैंग्वेजेस को भी एक्सेप्ट कर सकता है। सेम उसी तरह से जो आपका FA होता है, FA किसी एक लैंग्वेज को यूनिकली एक्सेप्ट कर रहा होता है, ठीक है, यूनिकली जनरेट कर रहा होता है, लेकिन एक जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट FAs के थ्रू रिप्रेजेंट करवाई जा सकती है। अब अगर आप पहले देखें, हम लोगों ने बताना क्या था, एंडिंग इन ए पे एंड होनी चाहिए आपकी लैंग्वेज। ठीक है, अच्छा जी, इनिशियल स्टेट से हम लोग गए, ए रीड किया, फाइनल स्टेट पे आए। अब ए जो है वो इटसेल्फ ए पे ही ख़त्म हो रहा है ना, उसके पहले एक नल स्ट्रिंग लगा दें आप, जस्ट इन अ केस, ठीक है, तो वो ए पे ही एंड हो रहा है। अब अगर वो ए पे एंड हो रहा है तो यहाँ पे हमारा ये आउटपुट बन जाएगा ए, जो कि एक्सेप्टेड बाय दिस लैंग्वेज होना चाहिए, क्योंकि ए इज़ एंडिंग विद ए। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग ज़्यादा सारे मज़ीद जनरेट करवाना चाह रहे हैं तो हम लोगों ने इसके ऊपर लूप लगा दिया, स्टेट के ऊपर ए का, और फिर हम लोगों ने स्टेट के जो हमारी फाइनल स्टेट थी उसके ऊपर लूप तो चला दिया हम लोगों ने, आउटपाथ चला दिया ए का, और जो बी थी, बी को वापस हम लोगों ने अपनी इनिशियल स्टेट के साथ मिला दिया, फिर बी के ऊपर लूप लगा दिया। अच्छा, अब आप लोग अगर इसको देख के थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो तो मैं आप लोगों को एक जो है वो ट्रिक बता देती हूँ कि हम लोगों ने अपना जो FA होता है उसको चेक किस तरह से करना होता है कि ये प्रॉपर बना या नहीं बना। हर स्टेट को आपने गौर से देखना है, जितने आपके पास इनपुट्स हैं, क्या आपकी हर स्टेट उन इनपुट्स को जनरेट कर रही है, यानी क्या आपकी हर स्टेट के ऊपर से रीडिंग जा रही है, ट्रांजिशन जा रही है हर इनपुट के लिए। जैसे कि मेरे पास इनिशियल स्टेट है, 2 एलिमेंट्स हैं A और B, यहाँ से A के लिए ट्रांजिशन है, हाँ जी बिल्कुल है, A ट्रांजिशन कहाँ जा रही है, फाइनल स्टेट की तरफ। ठीक है, और जो अगर मैं फिर से इनिशियल स्टेट पे आऊँ और मैं देखूँ B के लिए ट्रांजिशन है, तो बिल्कुल है, B जो है वो आउटपाथ की गई है, यानी कि वो लूप में रखी गई है। तो इसी तरह से फाइनल स्टेट के ऊपर भी दोनों ही इनपुट्स के लिए ट्रांजिशंस हैं। इसको एक और तरह से FA बनाना है। अब FA जो है वो आप खुद जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आप 10 डिफरेंट तरीक़ों से बना सकते हैं, क्योंकि हमारा पर्पज़ ये है कि एंडिंग इन A होना चाहिए, एंड A पे होना चाहिए, स्टार्टिंग में चाहे कुछ भी आता रहे। ठीक है, तो इसी तरह से जो हमारी फाइनल स्टेट है, बस फाइनल स्टेट के ऊपर एक लूप लगना चाहिए जहाँ पे A जनरेट हो। उससे पहले जो है आप पूरी डायग्राम के अंदर मतलब कुछ भी घुमा फिरा के उसको ले आएँ, बस ये है कि आपकी हर स्टेट के ऊपर ट्रांजिशन जानी चाहिए हर इनपुट के लिए, और जो ट्रांजिशंस हैं वो फिनाइट होनी चाहिए। ठीक है, स्टेट्स फिनाइट होनी चाहिए, आपके इनपुट्स फिनाइट होने चाहिए, बस
बस आपकी जो फाइनल स्टेट है उसके ऊपर लूप लगा दें ए का, तो पहले कुछ भी जनरेट हुआ होगा एंड पे ए आ जाएगा, तो वो एंडिंग इन ए हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट उन्होंने नोट बताया हुआ है, नोट वही बताया हुआ है कि जो आपका एफ ए है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए कहाँ गया, अच्छा ये देखें, इट मे बी नोटेड दैट कोरिस्पॉन्डिंग टू अ गिवन लैंग्वेज देयर मे बी मोर देन वन एफ ए accepting the language, but for a given FA there is unique language accepted by that FA। एक FA की लैंग्वेज जो वो एक्सेप्ट कर रहा होगा वो यूनिक होगी, लेकिन एक लैंग्वेज को डिफरेंट FAs के थ्रू रिप्रेजेंट करवाया जा सकता है। इट ऑल्सो बी नोटेड दैट द गिवन लैंग्वेज L1 एंड L2 वेयर जो L1 है उसमें जितनी भी लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स हैं वो बिगिनिंग विद ए, और जो L2 है वो बिगिनिंग विद बी, सॉरी नॉट बिगिनिंग विद बी है। अगर ये नॉट बिगिनिंग विद बी है तो क्या इसका मतलब ये है कि ये बिगिनिंग विद ए है? नहीं, सिर्फ इसका मतलब इतना नहीं है कि ये बिगिनिंग विद ए है, ये बिगिनिंग विद नल सेट भी हो सकती है। बेशक हम लोग नल सेट को रिप्रेजेंट नहीं करवा सकते डायग्राम के ऊपर, लेकिन एक पॉसिबिलिटी तो है ना आपके पास, तो हम उस पॉसिबिलिटी को इग्नोर नहीं करेंगे। द नल सेट डज नॉट बिलोंग टू L1, क्योंकि उसमें हम लोगों ने कहा था बिगिनिंग विद ए, तो वो ए से ही स्टार्ट होगी हर बार, उसमें कहीं पे भी नल सेट नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि उसको ए से ही स्टार्ट होना है। लेकिन जो दूसरी लैंग्वेज है नॉट बिगिनिंग विद बी, उसमें नल सेट की पॉसिबिलिटी है। तो ये आप लोगों ने जहन में रखना है कि अगर आपके पास दो इनपुट्स हैं, एक में कह दिया बिगिनिंग विद ए और दूसरे में कह दिया नॉट बिगिनिंग विद ए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिगिनिंग विद बी है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर एक और पॉसिबिलिटी भी है कि वो बिगिन मतलब वो स्टार्ट हो सकती है नल सेट से भी। अच्छा जी, पहला देखें जी एफ ए उन्होंने बनाया बिगिनिंग विद ए का, ये एफ ए बन गया, ठीक है, ए से स्टार्ट हो रहा है, फाइनल स्टेट हम लोगों ने ऑलरेडी ये काम किया हुआ है, हमें देखने की भी ज़रूरत नहीं है। और ये इसका एक्सप्रेशन है कि बिगिनिंग विद ए है तो पहले ए आएगा और उसके बाद कुछ भी, और कुछ भी का क्या मतलब है, ए प्लस बी का क्लीन स्टार क्लोयर। फिर उन्होंने दूसरी वाली लैंग्वेज जो कि थी नॉट बिगिनिंग विद बी, उसके लिए उन्होंने बनाया, तो उसके लिए जब उन्होंने बनाया तो वो एग्जैक्टली सेम रहा, सिवाय एक चीज़ के, एक माइनर सा डिफरेंस आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि जो हमारी पहली वाली लैंग्वेज थी जिसके अंदर नल स्ट्रिंग जनरेट नहीं करनी थी, वहाँ पे इनिशियल स्टेट जो है वो इनिशियली रही थी और फाइनल स्टेट जो है वो आ गई थी, जो कि हम लोगों ने ए रीड करवा के बनाई थी। दूसरे वाले में जहाँ पे हमें नल स्ट्रिंग जनरेट करवानी है उसमें हमने अपनी इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट भी कहा है। ऐसा हमने क्यों कहा है कि अगर ये यहाँ से एम्प्टी स्ट्रिंग, एक नल स्ट्रिंग निकलती है इनिशियल स्टेट से, तो वो कहाँ पे आएगी, उसी स्टेट पे वापस आएगी, और जब ये उसी स्टेट पे वापस आएगी तो ये फिर फाइनल स्टेट हो गई ना, क्योंकि नल स्ट्रिंग तो हम लोगों ने शो करवा दी। तो इसलिए आप लोगों ने ये ख्याल रखना है कि जब आपसे नॉट बिगिनिंग का क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों ने इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट भी बनाना है, और जब आप उसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिख रहे होंगे तो आप इसी तरह से लिखेंगे कि वो नॉट बिगिनिंग विद बी है तो ए से स्टार्ट होगा ना, वैसे तो ए और फिर आगे कुछ भी और प्लस नल स्ट्रिंग, ठीक है, ये आप लोगों ने नहीं बोलना, MCQ के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। फिर आगे जी एग्जाम्पल है, कंसिडर करें जी एक लैंग्वेज है जिसकी स्ट्रिंग्स की क्या जी लेंथ टू और मोर बिगिनिंग विद एंड एंडिंग इन सेम लेटर। अब बिगिनिंग विद एंड एंडिंग इन सेम लेटर का अगर आप लोग रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएं तो वो किस तरह से बनेगा, ये देखें जी, अगर तो वो ए से शुरू हो रहा है तो ए पे ही ख़त्म हो और उसके दरमियान में कुछ भी आ जाए, ए प्लस बी का क्लीन स्टार क्लोयर, इफ़ यू नो यू नो, प्लस बी से शुरू हो रहा है और बी पे ही ख़त्म हो रहा है और उसके दरमियान में कुछ भी आ जाए, ए प्लस बी का क्लोयर आ गया, और इसको ही हम लोगों ने सिंपली यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देना। और रिप्रेजेंट करते हुए हम लोगों ने किस चीज़ का ख्याल रखना है, इनिशियल स्टेट ली, इनिशियल स्टेट से हम लोगों ने ए का आउटपुट निकाला, मतलब ए के लिए ट्रांजिशन की, बी के लिए ट्रांजिशन की, और वो दोनों स्टेट्स फाइनल नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि हम लोगों ने इसमें इसके बिटवीन ए और बी दोनों की तमाम पॉसिबिलिटीज़ लेके आनी है ना, यानी ए और बी दोनों का क्लोयर लेके आना। अब ये ए से स्टार्ट तो हो गई, आगे और ए और बी के क्लोयर के लिए हम लोगों ने लूप चला दिया एक तीसरी स्टेट बना के, दोनों तरफ ऐसे ही हम लोगों ने किया, ठीक है। और जो हमारी फाइनल स्टेट है, जो ए से ट्रांजिशन निकली थी उसकी फाइनल स्टेट उस पर ए का ही लूप लगेगा, और जो बी से ट्रांजिशन निकली थी उसकी फाइनल स्टेट पर बी का ही लूप लगेगा। और हमारा आज का लेक्चर हो गया है कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।